जस्ट इमेजिन करो आने वाले 7 दिन में तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है। तुम एक ऐसे बंदे बन चुके हो जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, हर टाइम हार्ड वर्क करता है एंड माइंडलेस स्क्रोलिंग को बंद कर दी है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बट व्हाट इफ अगर ये तुम्हारी रियलिटी बन जाए। तो इस वीडियो को तुम अगर एंड तक देखोगे तो तुम आने वाले कुछ मिनटों में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो चुके होगे। एंड हाँ, अगर तुम्हें इसमें कुछ भी चीज़ वैल्यूएबल ना लगे तो कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, तुम उसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। पॉइंट नंबर 1, देखो मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने फ़ोन को फेंक दो, बिल्कुल यूज़ भी मत करो। आई नो कि आज के टाइम में कुछ चीज़ें, कुछ वर्क ऐसे हैं जो हम डिजिटली करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं और बहुत सारे काम है जो हम ऑनलाइन करते हैं। सो फ़ोन होना हमारे लिए एक नेसेसरी है आज के टाइम के हिसाब से। बट वट आई वॉन्ट इस कि तुम करो डिजिटल डिटॉक्स, मतलब अपने फ़ोन को सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करो, उसके अलावा किसी फालतू डिस्ट्रैक्शन चीज़ के लिए बिल्कुल यूज़ मत करो। जितने भी तुम्हारे उसमें सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या जितने भी गेम्स हैं उन सबको डिलीट कर दो एंड फॉर द अपकमिंग 7 डेज अपने फ़ोन को सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करो। पॉइंट नंबर 2, हम सब लोगों के फ्रेंड्स होते हैं एंड किसी ने सही कहा था, यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। तुमने संगति का असर का तो नाम सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह। अब देखो, फॉर द अपकमिंग 7 डेज जब तक तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे हुए हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो या उनसे दूर हो जाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इन 7 दिनों के लिए बस अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दो और हर रोज़ ग्राइंड करो। अपने दोस्तों से मिलना बहुत ही ज़्यादा कम कर दो, क्योंकि जब तुम उनसे मिलते हो एंड जो वो बातें बोलते हैं वो तुम्हारे ब्रेन को एक गलती वे में इफेक्ट करती हैं। अगर तुम पर्टिकुलरली अपने ग्रोथ की बात कर रहे हो या बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, वो बात अलग है। बट ज़्यादातर तुम लोग फालतू की बातें करते हो। फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस में क्या हुआ, OTT में। तो भाई जब तुम अपने दिमाग में गंद भरोगे, ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट भी गंदे आएंगे। सो बस फॉर द अपकमिंग 7 डेज तुम अपने आप को दोस्तों से दूर रखो एंड अपने आप को लॉक कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे फैमिली को फीड करने नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 3, तुम जब भी कोचिंग जाते होगे तुमने अक्सर नोटिस करा होगा उधर जाके तुम्हारा थोड़ा थोड़ा उधर पढ़ाई में मन लगने लगता है। ऐसा क्यों, कभी तुमने नहीं सोचा? क्योंकि उधर का लोगों ने इस टाइप से एनवायरनमेंट बना रखा है कि तुम जब भी उस पर्टिकुलर जगह पे जाओ तुम्हें सिर्फ स्टडी करने का मन करे, या तुम और कुछ नहीं सिर्फ स्टडी ही कर पाओ। जब भी तुम अपने सामने वाले बंदे को देखोगे कोई स्टडी कर रहा है या कोई तुमसे ऊपर ग्रो कर रहा है, कंपटीशन जब लोगों के बीच में होता है, सो तुम अपने आप को और भी डेवलप करने की कोशिश करते हो एंड दैट्स हाउ द एजुकेशन सिस्टम वर्क। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो एकदम अपने तरीके से। देखो, एनवायरनमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर सेल्फ। तो देखो, जितने भी तुम्हारे कमरा है, तुम जिस कमरे में काम करते हो या कहीं भी काम करते हो अपने वर्क स्पेस में, उसके आसपास तुम पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ रख दो अपनी मोटिवेशन के लिए या अपनी ड्रीम लाइफ लगा दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम पीछे देख सकते हो मैंने लगा रखा है, या अपने फ़ोन या डेस्कटॉप के वॉलपेपर में कुछ ऐसी मोटिवेशन की चीज़ लगा दो जिसे देख के तुम्हें मोटिवेशन आए। अपने इंस्टा, यूट्यूब सबकी फीड को एकदम भाई बदल डालो, क्योंकि तुम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करते हो, उसी के हिसाब से तुम एक्शन लेते हो। पॉइंट नंबर 4, तो मैं और लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि तुम सुबह जल्दी उठो, बट मैं इसका अपोजिट कहने वाला हूँ कि तुम रात को जल्दी सो। अगर तुम रात को जल्दी सोओगे तो जाहिर सी बात है तुम सुबह जल्दी उठोगे एंड सुबह उठने के यार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तुम्हारा ब्रेन एकदम हाई पीक में होता है परफॉर्मेंस के लिए, तुम एकदम फ्रेश होते हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होता है ना कुछ होता है। प्लस जब भी तुम सुबह उठोगे एंड सुबह सनराइज़ देखोगे एंड चिड़ियों की चहकती महकती आवाज़ सुनोगे, तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा दिन सुबह ही बन जाएगा एंड तुम रात भर डिसिप्लिन रहने की फिर फुल ट्राई करोगे। पॉइंट नंबर 5, अपने आप को फिजिकली एक्टिव करो, क्योंकि जब भी तुम अपने आप को फिजिकली चैलेंज देते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, प्लस तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड जब तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसके थ्रू तुम्हारा ब्रेन और अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है, थिंक कर पाता है एंड तुम पढ़ाई में भी और अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो। अपने आप को फिजिकली एक्टिव करो, जिम जाओ या कोई भी स्पोर्ट जो तुम्हें पसंद है तुम ट्राई करो उसे खेलने की। अगर तुम आज 1 किलोमीटर भाग रहे हो तो कल ट्राई करो कि 1.1 किलोमीटर भागो। इससे तुम अपने बॉडी को फिट भी कर पाओगे, अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाओगे एंड एट द एंड तुम और ज़्यादा शार्प फोकस के साथ काम कर पाओगे। द